You're inside Bollywood with Rohit Roy, and with me is the man I love to copy, Mr. Sanjay Dutt. Sir, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आई एम श्योर आप बात नहीं करना चाहते, पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि इट मस्ट ब्रिंग बैक हॉरिबल मेमोरीज, बट आपने जितना वक्त जेल में बिताया, एनी नॉर्मल मैन, लेट्स फेस इट, एनी नॉर्मल मैन वुड हैव नॉट ओनली ब्रोकन, यू वुड नॉट हैव द विल टू फाइट बैक. और आपने जो मुझे कहानियां सुनाई हैं अंडा सेल के बारे में वगैरह और जेल स्ट्रक्चर के बारे में, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस? श्योर रोहित, आई फील हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ प्राइस यू हैव टू पे, यू नो. लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि एक जो आदमी जो जेल में रहता है, आम इंसान या आम अपनी जो गवर्नमेंट है, वो जेल वाले आदमियों को भूल जाती है. आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, वेदर यू आर इन जेल और वेदर यू आर आउट ऑफ जेल, यू नो. सो the facilities which a person has in jail is so bad because the jail manual is 100 years old. Correct. और वो चेंज ही नहीं हुआ अभी तक. तो एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम हिंदुस्तानियों को ब्रेक करने के लिए उन लोगों ने वो कंडीशंस बनाई थी मैनुअल में. लेकिन टुडे वी आर इंडियंस, राइट, वेदर यू आर इन जेल, आउटसाइड जेल, व्हाटएवर यू, बट यू आर एब्सोल्युटली एन इंडियन. एक मैं इंडिपेंडेंस डे में मैं जेल में था, तो इंडिपेंडेंस डे इज व्हाट इज इट? इट्स इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री. तो जेल में क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे के दिन पे कैदियों को बंद कर देते हैं 2 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे. क्यों? वी वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग, सल्यूटिंग द फ्लैग. करेक्ट. व्हाई कांट वी डू दैट? Why don't they let you do that? Because of the manual. Oh. So all these things have to make they have to change in there. खाना या ये जो भी है, recreation जो भी है, it's a reformatory center. Correct. Exactly. You're trying to reform a person. It's not a center where you make an innocent person into a criminal. I think it's obvious कि उन चीजों ने आपको almost जैसे अमीशा ने कहा गॉड लाइक बना दिया. आई डोंट वांट टू से गॉड लाइक, बट यू बिकम रियली रियली स्ट्रांग. लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस एंड लेट्स गो टू समबडी who's been a very strong support to you. She's very shy. We wanted her to come here and we wanted her to be with you, लेकिन वो बहुत ही shy हैं. तो उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा मैसेज भेजा है. आज पहली बार शायद टेलीविजन पर एक्सक्लूसिवली वो कुछ कहने वाली है संजू सर के लिए. आई डोंट नो वेदर यू गेस्ड इट और नॉट, बट लेट्स टेक अ लुक. बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे उनकी बीवी बनकर, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर ऑनरिंग मी विद दिस. I know him since 7-8 years as a friend. I met him during he was shooting Kaante. फिर somewhere down the line 2.5 years back we fell in love with each other. If you love a person, so nothing is tough. I'm strong and Sanjay is strong, so we have fought together. I think I've got too many things to talk which attracts me about him. बहुत अच्छे भाई हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे पति हैं, अच्छे बेटे हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं. अपने दोस्तों के लिए when everybody walks out, he is one man who will walk in. In short, I'll say बहुत अच्छे इंसान हैं. जब आप प्यार करते हैं तो आपको कबूलना होता है, आपको एक्सेप्ट करना होता है कि वो इंसान कैसा है, किस तरीके का है, और आप यू हैव टू लव अ पर्सन द वे ही इज. I bring the best out from him and he does the same from me. I just want to tell him that at times I fail to say him sorry when he's mad at me for my stupid mistakes, and he always says कि बहुत egoistic हो और sorry बोलने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा and it's better. Today I want to say on TV that I'm sorry for all my mistakes and I have no egos and I love you too much and you're just the person I was waiting for in my life. And you have stood by me like a rock. You are a rock star and I'm glad I'm with you and I'm glad that I'm with the best person in the world and you make me complete, you make me happy, you make me Mrs. Manyata Dutt. Were you expecting that? No, I didn't. लेकिन ये पोर्शन मुझे दे दीजिए. हाँ, ताकि आप घर जाके जब वो सॉरी नहीं बोलेंगी तो मैं दिखा दूंगा.
हमने बहुत कोशिश की कि उन्हें यहाँ पे आपको सरप्राइज देने के लिए बुलाया, लेकिन शी वॉज वेरी वेरी शाय, सो शी सेंड अस दैट मैसेज. Things seem to have turned around with you. Professionally, so of course you were doing fantastically all the time. Like you said, कैसे वैसे ऐसे, लेकिन you've always been there. But with her coming into your life, it's become a little better in terms of personal life. It feels great, Rohit. I mean, as I told you before, I just I have been a loner most of my life, and I mean, I basically मैं काफी घरेलू आदमी हूँ. You know, I like to come home. Exactly. And to be home and come home to somebody, you know, it's a big thing. And for her, she has also sacrificed a lot, and she's fought a long battle just to be with me. Yes. You know, and I appreciate that about her. So that's what she said. He's strong and I'm strong and we fought together. Yeah. That's great. Well, on that note, there's somebody else with us who also is a very, very important part of Mr. Sanjay Dutt's life. इनके बारे में क्या कहूँ, मतलब इनके बारे में बात करना शुरू करूंगा तो फिर एक और पूरा एपिसोड चला जाएगा. शायद दत्त साहब जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ. ये इनकी जिंदगी के अहम हिस्सा हैं, पूरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं. और ये काफी लोगों से, दत्त साहब से भी शायद 1-2 साल छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी पूरी इंडस्ट्री इन्हें बड़ा भाई मानती है, अन्ना कहती है. प्लीज वेलकम सुनील शेट्टी. Thank you for coming on the show, Anna. Pleasure. You're the one, Anna, in the industry there are heroes who are older than you are, but they still call you Anna. They refer to you as Big Brother. How and when did that happen? He started it? He started it. He really started it? Yeah, he actually started. He was the only one who did call me, and his Anna was never Anna. Anna. If he was coming here, it would have started there. That voice would have traveled and then come in. Yeah. So Baba started it, and now I think everybody calls me that. But I'm happy because there's a lot of love, there's a lot of affection. And but Baba's Anna is still different. Yeah. It's very, very different. So I'm going to ape him. Anna. Anna, that's right. I've got 2-3 Annas. There's a sad Anna, Yeah, happy Which Anna. is the sad Anna? Okay, let's do this. Which is the sad Anna? Is Is there a drunken Anna? There is? Which one is that? Anna. That is Baba. Okay, but Anna, you're the one actor who's always stayed away from any controversies. आपने कभी किसी controversy में न दखल दिया, ना आपका नाम कभी आता है. उल्टा एक है कि किसी और की भी controversy हो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को लेके हो तो आप पहले पहुंच जाते हैं उसको सेटल करने के लिए. I guess वैसी बात नहीं है. I think each one is there for the other. हम सब एक दूसरे के लिए हैं. Whether I'm in trouble or Baba is in trouble or anybody is in trouble, I think we're all there for each other. It is only क्योंकि जिस तरीके का हमारा प्रोफेशन है, ट्रैवल कर रहे होते हैं, दुनिया की किसी दूसरे कोने में थे, ये नहीं कर सकते कि ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकते immediately because of your schedules. But otherwise I think we are a very united lot. फीमेल्स के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेल्स के बारे में डेफिनेटली ये कहूंगा, there's tremendous bonding between all of them, whether it's today's kids or people who've been in the industry forever. इनफैक्ट हाल ही में आपके एक इंटरव्यू में मैं पढ़ रहा था कि आपसे ये पूछा गया था कि आपकी हर फिल्म में संजय दत्त होते हैं, और आपने इसका जवाब ये दिया था कि मेरी फिल्मों में संजय दत्त होते हैं तभी मेरी फिल्में होती हैं. Absolutely. हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि यार you're always there for संजू. ऐसे ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोग unfortunately Baba has always been in some kind of controversy for no rhyme or reason. हाल ही में जो कुछ भी हो रहा था, I mean, just let him live यार. Exactly. परसों भी किसी ने मुझसे कहा कि you're always there for Baba. I said ये गलत है, क्योंकि according to me Baba is always there for me, whether it's my first production, when I've been through a low, any film and Baba कहेगा कि नहीं यार अन्ना को ले लो, मैं फिल्म कर दूंगा. There are times when I doubt he's even gone through the script but said yes to the film because I am a part of the film. I don't think anybody does that. Very few people do that. Yes. बाकी सब लोग, अरे मेरा करियर का क्या होगा अगर फिल्म नहीं चलेगी, उसका टाइम खराब है, maybe he'll pull me down, but he doesn't believe that. He strongly believes that the relationship is so strong that we'll pull through. दत्त साहब वैसे भी अपने आप में इतने सिक्योर है that he doesn't let these things come into his Absolutely. mind. He's always been that way. Well, lots